औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। बड़ी सुंदर बात कही कि यदि तुम्हें वैसा ज्ञान चाहिए जैसा वर्धमान स्वामी को है तो क्या करो, नमस्कार करो। लेकिन ऐसा नमस्कार नहीं कि हाथ जुड़ गए, गर्दन झुक गई, एक प्रकार की कवायत हो गई, एक्सरसाइज हो गया, वो नमस्कार हो गया। बच्चों को मंदिर लाते हो, ढोक दे, हमें लगता है कि अरे ठोक दे, गर्दन पकड़ते और ढोक दिलाते हैं। लोग कहते हैं सीख जाएगा, हमने कहीं सीख नहीं जाएगा, नकलची बन जाएगा। वास्तव में नमन का भाव अंदर से आना चाहिए। आपको सामान्य में भी किसी से राग भी होता है तो आपका मन क्या करता है कि इसके लिए जो कुछ भी कर दो कम है। लेकिन वो सिर्फ रागियों से, रिश्तेदारों से, व्यापारियों से वो विश्वास हो सकता है, वो श्रद्धा नहीं हो सकती है। गुणेषु अनुराग भक्ति, गुणी जनों को दे के हृदय में क्या हो, उड़ से प्रेम उमड़ आवे, बाहर से नहीं। बाहर का विश्वास कभी भी टूट जाता है। बाहर का विश्वास तो कांच का प्याली है, जरा सी ठोकर लगेगी टूट जाएगी। लेकिन श्रद्धा ऐसी होती है, एक बार हो जाए फिर जन्म जन्मांतर में श्रद्धा होती है तो कभी जाती नहीं। श्रद्धा ने कहा कि मैं पत्थर को भगवान बना देती हूँ, और तर्क ने कहा मैं भगवान को पत्थर बना देती हूँ। विश्वास ने कहा कि मैं दिन के उजाले में भटक जाता हूँ, तो श्रद्धा ने कहा कि मैं अंधेरे में भी बेधड़क चली जाती हूँ। तो वही कहा है, श्रद्धा अंदर से होना चाहिए। हमें गुण तो आते नहीं, भगवान क्या है ये पता नहीं, भगवान के अंदर क्या वर्तमान था उनका ये पता नहीं, बस श्रद्धा है, हमें तो भगवान पे श्रद्धा। अरे तुम्हारी श्रद्धा किस पर है? जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम भी होता है उसका सब कुछ पता होता है तुम्हें। वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पसंद है, कैसे वो उस लक्ष्य तक पहुंचा। तुम भी क्या करते हो कि उसे जो पसंद है वही हम करेंगे। तो भगवान पर यदि तुम्हारी श्रद्धा है, मैंने पहले कहा भगवान पर श्रद्धा है, तो तुम क्या करोगे? उन जैसे बनोगे,
उन जैसे बनोगे का मतलब नाटक नहीं करोगे, तुम हो उन जैसे। ध्यान रखा, तुम हो उन जैसे, लेकिन तुमने बाहर से इतने इतने लवादे ओढ़ रखे हैं कि वो अंदर वाला तो दिखता ही नहीं। तुमने अंदर क्या है, केंद्र है, और बाहर परिधि है। मंदिर है लेकिन परमात्मा तो अंदर है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। विचार करके देखना, सारे दुर्गुण बाहर हैं और सारे सद्गुण अंदर हैं। सारे दुख बाहर हैं और सारे सुख अंदर हैं। सुख जब भी मिलेगा तो सिर्फ अंदर का एक दरवाजा खोलो। प्रकाश तो संदोष से भी आ जाता है। सुगंध आने के लिए जरूरी नहीं कि बगीचे का फूल तोड़ो तभी सुगंध आएगी। तुम बगीचे के पास से गुजरो तब भी सुगंध आती है। राबिया कहीं से गुजरी और कुछ फूलों के बीज फेंक रही थी। लोगों ने कहा, राबिया तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो, दोबारा तुम्हारा यहाँ आना नहीं होगा, तुम क्यों ये फूल के बीज यहाँ फेंक रही हो? उसने कहा, किसी ने और फेंके थे तो मुझे सुगंध मिल रही है, मैं लौटूंगी ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ जीवन में फूल फेंकूंगी, कांटे नहीं फेंकूंगी, क्योंकि मुझे फूल मिले, किसी आने वालों को और भी फूल की सुगंध मिले। आपका दिल ऐसा है? फिर कहते हो भगवान दोषों से रहित हैं। भगवान दोषों से रहित हैं और हम और आप कैसे हैं? दोषों से सहित हैं। फिर क्या बोलते हो, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। इतना सा भेद है क्या? इस भेद को तमाम जिंदगी पुरुषार्थ करो तो एक गुण आ जाए पर्याप्त है। एक ही गुण आ जाए, ज़्यादा नहीं जरूरत है। एक आ जाए तो सारे रिश्तेदारों को लेकर आता है, चाहे गुण आ जाए चाहे दुर्गुण आ जाए, अकेला नहीं आता है। क्रोध आ जाए तो मान आता है, मान आ जाए तो मायाचारी आती है, मायाचारी आ जाए तो लोभ आ जाता है। सब अपने रिश्तेदारों को लेकर आते हैं। और क्षमा आ जाए तो प्रेम आ जाता है, दया आ जाती है, करुणा आ जाती है। एक के अपने अपने रिश्तेदार भी बहुत हैं। ध्यान रखना, हमने किन से प्यार किया और ये पूजा होती है क्या? जिसे हम और आप पूजा कहते हैं, भोगों में फंस कर हे प्रभु जी इस जीवन को व्रता गमाया है। तो व्रता गमाया एक दिन, कोई काम फालतू चला जाए तो दूसरे दिन उस काम को नहीं करते हो। एक दिन किसी रास्ते पर ठोकर चल लग जाए, उसके बाद उस रास्ते नहीं चलते हो। किसी दिन कोई तुम्हारा 10 रुपया बेईमानी से ले जाए, उसके बाद उस आदमी से फटकने नहीं देते हो। उसको पता चल जाए यही आदमी बेईमानी से मुझे 10 के 9 दे गया था, 1 रुपया भी दे जाए, फिर उससे आने देते हो? उसको इतना डांटते हो कि उसकी अकल टिकाने आ जाए। लेकिन कैसे आदमी हो, कैसे आदमी हो कि रोज ठोकर खाते हो, रोज भी कहते हो भोगों में फंस कर हे प्रभु जी जीवन को वृथा गमाया। तो गंवाने की आगे भी तैयारी नहीं की है क्या? आगे भी तैयारी की है। अब आप कहोगे हम भोग तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि चाहे कर भी हर आदमी भोग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अंदर में विषय वासना है, बाहर में राग द्वेष है, कामनाओं का अंबार लगाए, कहाँ छोड़ पाते हो? लेकिन सिर्फ इतना सा प्रयास करो, एक बार नज़र भी बदल जाए, एक बार मन में ये श्रद्धान भी हो जाए कि वास्तव में है तो वही। क्योंकि यहाँ सोना ही सोना है, वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है। कुछ नहीं, आप घर में रहो। मैं तो कहती नहीं किसी को घर छोड़ दो। अरे घर को स्वर्ग बनाओगे तो यहाँ भी स्वर्ग में जाओगे। घर में झगड़ा करके आएगा, आपको पता, पत्नी से झगड़ा हो किसी ऑफिसर का, ऑफिस में जाएगा तो सारे नौकरों पे चिल्लाएगा। अब नौकर उस पर तो चिल्ला नहीं सकते, नौकर घर पे जाकर अपनी बीवी पे चिल्लाएंगे, बीवी पति पे तो चिल्ला नहीं सकती, बच्चों पे चिल्लाएगी, और बच्चे माँ बाप पे तो चिल्ला नहीं सकते, वो उठा के खिलौने फोड़ तोड़ देते।
क्योंकि क्रोध हमेशा अधोगति का है, अधोगति ले जाता है और अधे लोगों पर आता है। इसलिए कहा है क्षमा वीरस् भूषण। हम किस तरह से परमात्मा पर श्रद्धान करें, एक बार तो आना चाहिए मन में कि आप जहाँ हो वही मेरा लक्ष्य है। कहा आप तेनो छिन्न देवश्रेण सर्वज्ञ नागवेन भवितव्यम नियोगे ने नान्यथा है आप तथा विवेक। भगवान में श्रद्धा करता हूँ किसकी? आप तो आगम और परमार्थ की। आप तो कौन है? जो उच्छिन्न है दोषों से, दोष रहित हो गए हैं। क्या उनमें दोष नहीं थे? थे। कहते हैं वर्तमान मेरा वो है जो आपका भूत था, और जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य होगा। ये कल्पना करो, हर आदमी को लगता हम कुछ हो जाए। अरे कुछ होना है तो भगवान हो जाओ। बेईमान और नेता भी क्या होना, राजनेता क्या होना। इस संपत्ति की तिजोरी जीते जी तुम्हारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। कौन आप बताओ, कोमा में होगे तो तिजोरी की चाबी होगी, खोल सकोगे? आईसीयू में होगे, खोल सकोगे ताला? अरे एक समय इसी जीते जी जीवन में ऐसा आता है कि चाबियां पड़ी रह जाती हैं, हम मजबूर हो जाते हैं। लोग खड़े रहते हैं, हम बोलने को मौन हो जाते हैं, लेकिन जीवन में मौन नहीं लाते हैं। सिर्फ एक काम किया करो, घंटे भर 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट सब विकल्पों से मुक्त होकर सोचा करो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, किधर को अब जाना। वास्तव में ये गाथा ऐसी है कि 3 दिन एक गाथा पर बोला जाए तो कम है, क्योंकि परमात्मा पर कैसे बोला जाएगा। आप कल्याण मंदिर हो, चाहे भक्तांबर हो, चाहे एक ही भाव में हो, क्या गुणानुवाद किया है। कहते हैं कि उल्लू का बच्चा क्या देख सकता है सूरज को, और कह दिया कि क्या गूंगा गा सकता है। लेकिन मेरा मन वाचाल हो रहा है। आप किसी से प्यार हो और गले में बहुत दर्द हो तो आप क्या करते हो? ऐसे ही ठूठ से बैठे रहते हो जैसे मंदिर में बैठे रहते हो। मंदिर में तो ऐसे मुंह बना के बैठे रहते हो कि शक्ल देख के हमें ही लगता है ना भगा दो। मंदिर तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, कुछ भी सुना लो। बोले सुनना है तो सुन लेंगे, सजा की तरह। अरे गुस्साए होना चाहिए, हमारे जीवन का पता मिल रहा है, हमारे परम जीवन का पता मिल रहा है। जीवन नहीं, जन्म सबको मिलता है, जन्म तिर्यंच को भी मिलता है, जन्म निगोदिया जीवों को मिलता है। किसी से बोलो मंदिर आया करो, बोले मरने की फुर्सत नहीं है। हमने कि मेरा आशीर्वाद है, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, जी भर के मरना। जैन शासन में व्यवस्था है, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो बरो दुख है। इतने छोटे मोटे दुखों से नहीं घबराना। ये मत कहना परमात्मा मेरे दुख दूर कर दे, ये कहना कि परमात्मा वो शक्ति है मेरे अंदर, तुम्हारी अलौकिक छवि देखकर मुझे आत्मबोध होता है कि मेरा स्वरूप भी तो तुम जैसा है। मुझे चिंता नहीं कि कर्म मेरे दूर हो जाएं, कर्म तो फटक नहीं पाएंगे मेरे पास, क्योंकि प्रकाश क्या है? प्रकाश कुछ नहीं है, सिर्फ अंधकार के अभाव हो जाए प्रकाश है। प्रकाश अपने आप में कहीं आता नहीं, प्रकाश है। प्रकाश का बंद कर देना ही अंधकार है। अंधकार को धक्के मारो, गालियां दो, पहरा लगाओ तो भी आ जाएगा। सिर्फ अंधकार डरता है तो प्रकाश से डरता है। एक छोटा सा दीपक जलाओ, अंधकार नहीं रहता, भाग जाता है। प्रकाश का सद्भाव हो, अंधकार की क्या हिम्मत है आ जाए। हमारे अंदर सद्गुणों का सद्भाव हो, क्या मजाल है दुर्गति आ जाए, क्या मजाल है कि कोई एक दुर्गुण आ जाए।
सिर्फ एक गुण, एक कोशिश करो। परमात्मा भी चाहे कर प्रकाश को ला नहीं सकता और अंधकार को हटा नहीं सकता कि सिर्फ अंदर का एक दिया जले। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। जीवन को व्यर्थ क्यों कहा है? आप लोग हाथ घर पर छोड़ के आते हो, ये 2-4 लोग लगते हैं कि यहाँ बैठे हैं। एक व्यक्ति प्रवचन में आता था, सो जाता था। हमने उससे 3-4 बार बोला, भाई साहब सो जाते हो? बोले नहीं नहीं आपको वहम है, नहीं नहीं आपको वहम है। वो सो ही जाता था। एक दिन हमने बोला, भाई साहब आप जाग रहे हो? उसने सोचा सो रहे होंगे, बोला नहीं नहीं आपको वहम है। आप समझ गए, वो जागने को भी सोने ही सोच रहा था। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।